देश भर में वक्फ बिल को लेकर खूब बवाल मचाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सरकार मुसलमान विरोधी है, मुस्लिम के खिलाफ तमाम तरह के कानून और बिल लाई जाती है। बिहार के बारे में बात करें तो नीतीश कुमार के खिलाफ मुसलमान चले गए। नीतीश के सांसदों ने बिल को पास करवाया, बिल के समर्थन में अपना वोट दिया और इस बात से बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार से खफा हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि केवल वक्फ बिल के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है या फिर मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि मंदिर और मठों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मंदिर और मठ को अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा। धार्मिक न्यास बोर्ड में इन्हें रजिस्ट्री करवानी होगी, जिससे ये पता लग जाएगा कि किस मंदिर और मठ के पास कितनी ज़मीन है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आए हैं जहां पर बताया गया है कि बिहार में कितने ऐसे मंदिर और मठ है और उनके पास कितनी संपत्ति है। मेरे पीछे आपको ये दिखाई दे रहा होगा जहां हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के मठ मंदिरों के पास लगभग 29,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर वक्फ बिल को लेकर जो पूरे देश में बवाल मच रहा है, लेकिन मंदिर और मठों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मंदिर और मठ को अपनी रजिस्ट्री करवानी होगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि किस मंदिर और किस मठ के पास कितनी संपत्ति है। सरकार के पास उसका पूरा ब्यौरा पहुंच जाएगा, जिससे मंदिर मठ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल ना हो। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़ेंगे। नीतीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे दर्शकों को बताइए कि वक्फ बिल को लेकर तो पूरे देश में खूब बातें हो रही है, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन आया है, सरकार ये कह रही है कि मंदिर और मठ के पास जितनी संपत्ति है उस संपत्ति का रजिस्टर आप करवाइए, उस संपत्ति का ब्यौरा दीजिए ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। बिहार भर में बहुत ऐसी संपत्ति है जो मंदिर और मठों के पास है। तो अब हमारे दर्शकों को बताइए कि बिहार में ये जो रजिस्ट्री हुई, ना केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में हो रहा है, तो बिहार का जो ब्यौरा निकलकर सामने आया है, ये ब्यौरा क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, ये दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से लगातार सरकार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, पहले से ये नियम चला आ रहा है, बट सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती थी। बट अब सरकार कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति और एक विल पावर दिखा रही है इम्प्लीमेंट करने में, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, इसके प्रबंधक, इसके जो मैनेजमेंट हैं मंदिर को लेके और मंदिर की जो उससे जुड़ी प्रॉपर्टीज़ को लेके, तो वो बेहतर हो और लोगों को इससे फ़ायदा मिले। तो दर्शकों को आज हम ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में जो मठ और मंदिर हैं, करीब करीब तो 29,000 एकड़ ज़मीनें हैं मंदिर और मठों के पास, तो उसको अब रजिस्ट्रेशन करवाना है ताकि सरकार को पता चले कि कितनी ज़मीनें, कितनी प्रॉपर्टीज़ मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं, जो लोगों ने दान दिया या फिर उसका क्या कुछ हो रहा है, अभी उसका यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये सारी चीज़ें कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नीतीश, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये कहा जाता है वक्फ बिल को लेकर कि वक्फ बिल में संशोधन किया गया, हमारे ज़मीनों को, जो वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीन है उसे सरकार लेना चाहती है, इस तरीके की तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन मंदिर मठ के बारे में जब बात करते हैं तो मंदिर मठ के पास जब इतनी संपत्ति है, इतना एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन में आखिर ऐसा क्या विवाद हो रहा था, क्या ऐसा हो रहा था कि सरकार ने कहा कि आपको रजिस्ट्री करवानी होगी? जी देखिए, यहाँ हम सभी बिहार से हैं तो समझते और जानते ही हैं कि जिस तरीके से हम कभी साल में ऐसे हजारों घटनाएं होती थी जो मंदिर की ज़मीन को लेकर विवाद होते थे, तो उसमें सरकार अब कोशिश ये करने जा रही है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए और उसमें जो लड़ाई झगड़े के जो मामले होते हैं वो कम हो। क्योंकि पहले ट्रेडिशनल तरीके से चलता था, कोई किसी ने दान दे दिया और वो ज़मीन फिर मंदिर के कैंपस नाम में की हो जाती थी। मंदिर के नाम से होके और फिर उसका उपयोग होता था, बट उसका कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। बाद में कोई क्लेम करता था कि ये मेरा ज़मीन है और फिर उसको लेकर विवाद होते थे, फिर कोर्ट में मामला जाता था और कहीं ना कहीं मामला बिगड़ता भी है उससे। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने अब कोशिश किया है कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी आए। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसमें एक सरकार के भी पास भी डेटा होगा, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, कि इतनी ज़मीनें मंदिर के पास हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। तो इससे कहीं ना कहीं व्यवस्था में और सुविधाएं बढ़ेंगी भी। बिल्कुल नीतीश, ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है और यही वजह है कि वक्फ बिल में भी संशोधन किया गया कि आप इस तरीके से वक्फ बोर्ड बनाकर उसके अगर कहता है कि कोई संपत्ति मेरी है, हमारी है, तो उस पर अब कोई कोर्ट फैसला नहीं सुना सकता था। लेकिन अब संशोधन किया गया और अब ऐसा होगा कि
ये बाकी तमाम कोर्ट में भी जाएंगे। बेसिकली सरकार शिकंजा कसना चाह रही है। पहले ये रेगुलेटेड नहीं थे, जिस तरीके से मनमौजी जिसको कहते हैं सब जो यूज करते हैं, तो आपके पास आप किसी ने आपको जमीन दान दिया और आप उसको अपने फायदे पर्सनल बेनिफिट के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, जबकि वो दान दिया हुआ जमीन लोगों के वेलफेयर के लिए यूज करना है। तो अब सरकार उसमें कोशिश कर रही है कि हम इस पर शिकंजा कस के और इसमें दिखाएं लोगों को कि हाँ सरकार भी लोगों के लिए काम कर रही है, क्योंकि पहले इस तरीके से नहीं होता था। मंदिरों का भी यही हाल है, आप किसी ने दान दिया है और वो उसका क्या उपयोग हो रहा है, क्या उसके यूजेज हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अब कहीं ना कहीं ये सवाल शुरू से ही उठ रहे थे कि इस पे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, बट सरकार इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाती थी, कुछ पॉलिटिकल या जो भी कारण उसके पीछे रहते हैं। तो अब सरकार कोशिश कर रही है, तो इससे लोगों को कहीं ना कहीं और अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी। बिल्कुल नीतीश, जब सरकार ने ये पूरी कोशिश की, हम अपने दर्शकों को ये डेटा भी बता देते हैं जहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। धार्मिक न्यास बोर्ड को पूरा ब्यौरा देना होगा कि कैसे क्या हो रहा है। वर्तमान में बिहार में छोटे बड़े 5777 यानी कि 5777 मंदिर है, जिनके पास कुल 28,672 एकड़ जमीन है। इनमें से 2499 पंजीकृत मठ मंदिरों के पास 18,456 एकड़ और 2512 गैर पंजीकृत मठ मंदिरों के पास 4321 एकड़ जमीन है। अब अगर हम यहाँ पर आएँ तो पूर्वी चंपारण में 137 मठ मंदिर है, जिनके पास 5874 एकड़ जमीन है। राज्य में सबसे अधिक जमीन पूर्वी चंपारण के पास है। इसके बाद बात करें तो मधुबनी में 163 मठ मंदिर के पास 2385 एकड़ जमीन है। राज्य में सबसे अधिक पंजीकृत मठ मंदिर यहीं पर है। सीतामढ़ी की बात करें तो 122 मठ मंदिरों के पास 2025 एकड़ जमीन है। वहीं अगर बात करें कैमूर जिले की, तो कैमूर में 329 मठ मंदिरों के पास 1469 एकड़ जमीन है। दरभंगा में 570 मठ मंदिरों के पास 1359 एकड़ जमीन है, लेकिन यहाँ कोई भी मठ मंदिर पंजीकृत नहीं है। दरभंगा एक ऐसा जिला है जहाँ पर 570 मठ मंदिर के पास 1359 एकड़ जमीन है, लेकिन यहाँ एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जो पंजीकृत है। तो ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है कि मठ मंदिरों को अपनी रजिस्ट्री करवानी होगी, ताकि पता चले कि उस मठ मंदिर के पास कितनी संपत्ति है। बाकी तमाम ब्यौरा भी दिया गया है। लखीसराय, सहरसा, वैशाली, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, मधेपुरा, जहाँ पर इतनी एकड़ ज़मीन है। तो ये कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि इन तमाम मठ मंदिरों के पास जो संपत्ति है उसका ब्यौरा दिया जाए। जहाँ एक तरफ वक्फ बिल को लेकर खूब बवाल मचाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों की संपत्ति सरकार लेना चाहती है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के पवित्र स्थल, हिंदू जहाँ पूजा पाठ करते हैं, मठ और मंदिर, उनके पास जितनी संपत्ति है इसका भी ब्यौरा सरकार ले रही है। एक बार फिर से हम नीतीश को जोड़ेंगे। नीतीश, जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर ये तमाम मुद्दा उठ रहा है पूरे देश भर में, और अब जो मठ मंदिरों के साथ ऐसा हो रहा है, मठ मंदिर के पास जितनी संपत्ति है उसका ब्यौरा तो अब सरकार को देना ही होगा। बिल्कुल। अब आपको बता दें, दर्शकों को भी बताना चाह रहे हैं कि दर्शकों को भी ये बता दें कि अब जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जितने जो मंदिर से जुड़े हुए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो लोगों को भी पता चलेगा और सरकार के पास भी ये डेटा होगा, ताकि सरकार भी अच्छे से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए और चीज़ों को मॉनिटरिंग कर पाए। तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी, क्योंकि अगर किसी राज्य में किसी संस्थान के पास ज़मीनें हैं, तो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी तो मालूम होना चाहिए कि हमारे पास, हमारे राज्य में कितनी ज़मीनें किस किस संस्थान के पास है। तो अब जो है वो आसानी होगी सरकार के लिए भी इस पर काम करना, क्योंकि जिस तरीके से विवाद होते रहे हैं बिहार में, सभी जानते हैं कि मंदिर और मठ से जुड़े हुए ज़मीनों को लेकर काफ़ी विवाद यहाँ होता रहा है, और बहुत बड़े बड़े मामले भी लड़ाई झगड़े के सामने आते रहे हैं। तो अब सरकार इस पर शिकंजा कस के और इसको बेहतर करने की कोशिश कर रही है। जैसे अभी हम लोग डेटा पे बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ज़िले में कितने मठ और मंदिरों के पास जमीनें हैं, तो उसमें टोटल जो इसमें निकल कर आ रहा है वो 29,000 एकड़ जमीन पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो। लेकिन ये पंजीकृत है, जी रजिस्टर्ड है, बट इसमें ये भी हो सकता है कि इससे ज्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मठ मंदिर है जो रजिस्टर्ड नहीं है। सब दर्शकों ने भी अनुभव किया होगा कि गाँव में
कितनी ज़मीनें और कितनी प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो किसी के पास उसका कोई डेटा नहीं है, किसी के पास कोई उसका डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ तक कि जो उसके सेवादार हैं उस मंदिर में, जो पुजारी हैं, उनको भी पता नहीं है कि किसने दान दिया है। तो वो बस चला आ रहा है कि हाँ ये मंदिर का ज़मीन है, बट वो ऑथराइज्ड है नहीं है, किसी को कोई मालूम नहीं है। तो इससे ज़्यादा ही कहीं होने के चांसेस हैं, होने का अनुमान है ज़मीन। तो इसमें जैसे हम लोग डेटा पे बात कर रहे थे, लखीसराय में 934 एकड़ जो भी आपने बताया। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम जो 1950 का है, उसके तहत मंदिरों और मठों को जो है जिसको धर्मशाला कहते हैं, वहाँ पे उसके बैठने का जगह बनाया जो जाता है, धार्मिक न्याय परिषद, न्यास परिषद में पंजीकृत करवाना इसमें जरूरी है। बट ये पहले से ही अधिनियम है, 1950 से ही देखिए ये अधिनियम है, हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम। बट इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब सरकार कोशिश ये कर रही है कि इसका इम्प्लीमेंट करें और इसका जो रजिस्ट्रेशन है उन चीज़ों को हम बेहतर करें ताकि व्यवस्था अच्छा हो। देखिए जिस तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है सारी ज़मीनों के, तो उसमें जो मामले आप देखिए यहाँ पे जो पंजीकृत आवश्यक है, इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक संस्थानों की जमीन को गैर कानूनी बिक्री से बचाना और धार्मिक संपत्तियों का सही प्रबंधन सुनिश्चित करना है। तो जिस तरीके से ये सरकार की तरफ से इच्छा शक्ति दिखाई जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं एक बेहतरी होगी मैनेजमेंट के हिसाब से, और लोगों के भी वेलफेयर में काम आएंगे वो ज़मीनें जो लोगों के द्वारा दान दिया गया है। इसमें स्कूल भी बन सकते हैं, इसमें बच्चों के लिए या फिर और भी लोगों के लिए ठहरने की भी व्यवस्था की जा सकती है। तो इन ज़मीनों को अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। और क्योंकि बिहार की जो जनता है वो अपने धार्मिक संस्थानों को देखना चाहती है कि वो और बेहतर हो। अगर हम बात करें दूसरे राज्यों की जहाँ पे लोग थोड़े अवेयर हैं, वो अपने धार्मिक संस्थाओं से चंदा इकट्ठा करके और जो दान का दिया हुआ पैसा है उससे यूज करके लोगों के वेलफेयर में यूज करते हैं। जैसे हमारे ही राज्य में एक एग्जांपल है आचार्य किशोर कुणाल जी का। अब तो वो नहीं रहे, गुजर गए, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो अभी उनका काम हजारों वर्ष तक जिंदा रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने रिवाइवल किया महावीर मंदिर का, और उस पैसे से उन्होंने जो है हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और इस तरीके के वेलफेयर स्कीम्स चलाए, वेलफेयर का काम किया और हजारों लोगों के जीवन में उन्होंने बेहतरी की। तो ये एक उदाहरण है कि हम अपने धार्मिक संस्थानों से, उसके चंदा से, उसके दान दक्षिणा जो पैसे दिए जाते हैं लोगों के द्वारा, और उसको फिर हम कैसे बेटरमेंट के लिए, लोगों की सुविधा के लिए हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर ट्रांसपेरेंट है चीज़ें तो फिर बेहतरी तो होनी ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश हमारे साथ जुड़े और इन्होंने तमाम मुद्दे पर बातचीत की। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में बवाल मच रहा है, लेकिन धार्मिक न्यास बोर्ड में भी अपनी पूरी संपत्ति को रजिस्ट्री करवानी होगी। मठ मंदिर के पास जितनी भी संपत्ति, जितने एकड़ ज़मीन है, हमने आपको डेटा बताया कि बिहार में 29,000 एकड़ ज़मीन है जो कि रजिस्टर्ड मंदिर है, उनके पास इतनी ज़मीन है। ये डेटा आगे भी बढ़ सकता है, शायद इससे ज़्यादा ज़मीन भी हो सकती है बिहार में। फ़िलहाल ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि जहां एक तरफ वक्फ बिल को लेकर खूब बवाल मच रहा है, लेकिन अब सरकार मंदिरों पर भी सिकंजा कसने जा रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।